आज की जो रेसिपी है वो एकदम शुद्ध और प्योर तरीके से घर का घी निकालना और साथ के साथ हम बनाएंगे मावा। तो ये देखिए, ये 1 हफ़्ते की मलाई है जिसको हमने 1 हफ़्ते तक फ्रीज़र में स्टोर करके रखा था और उसको आज हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। और इसे अच्छे से जो ये हाथ की रही होती है इसी से ही चलाते हुए हमने जो हमारा घी है वो निकाला है। तो ये देखिए, हम हर हफ्ते ऐसे ही संडे में ऐसे ही मावा निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो ये देखिए, लगातार हमने एक ही डायरेक्शन में अपने ये दूध को चलाया है, मलाई को। तो ये देखिए, कंटिन्यू चलाते चलाते जो हमारा घी या मक्खन है वो बन गया है। ये देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट ही लगेंगे आपको। 10 मिनट में ही आपका जो ये मक्खन है वो बिल्कुल निकल कर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, जो हमारा मक्खन है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम एक कढ़ाई में जो हमारा मक्खन है ये हम सारा अलग कर लेंगे। इसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जो हाथ की रही है इससे 10 मिनट में ही जो आपका घी है वो निकल जाता है। तो ये देखिए, जो जितना भी मक्खन था उसको मैंने सारे को ही एक कढ़ाई में निकाल लिया है। तो ये 1 हफ़्ते की मलाई है हमारी। तो हम इसी तरह से 1 हफ़्ते की मलाई जोड़कर ही घी निकालते हैं। तो ध्यान रहे कि जो मलाई आप इकट्ठी करें उसको फ्रीज़र में लगाएं। फ्रीज़र में रखने के बाद ही आपका जो ये दूध है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, वरना तो ये फट जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, एक गैस पे हमने अपना घी रख दिया है और दूसरे गैस पर ये जो मक्खन में से दूध निकला था उसको चढ़ा दिया है। तो अब हम इसे लगातार उबाल आने तक चलाएंगे। ये देखिए, ये हमारे मक्खन में से निकला हुआ दूध है। अगर आप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो ये दूध ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अगर मावा निकालना है तो अपनी मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करके रखें, चाहे 1 हफ़्ते की हो या 15 दिन की। तो ये देखिए, ये दूध और मलाई है वो हमने एक साथ अपने गैस पर चढ़ा दिया है। तो हम दोनों को ही चलाते रहेंगे। इधर दूध को भी हमें लगातार चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और ये हमारा मक्खन है, इसे भी हमें लगातार चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो ये तली में लग जाएगा। तो ये देखिए, हम लगातार दोनों को चलाएंगे। बहुत ही अच्छा होता है अगर आप घर पे ही जो शुद्ध देसी घी है वो बनाकर तैयार करें इस तरह से। तो ये देखिए, दूध में भी हमारा उबाल आ चुका है। ये देखिए, जो हमारा घी है वो भी अच्छे से उबल रहा है। तो इसको अब हम मीडियम गैस पर रख करेंगे, क्योंकि मीडियम गैस पर ही जो है हमारा घी वो बनेगा। तेज़ गैस पर नहीं करना है, वरना तो घी सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए, धीरे धीरे जो है हमारा जो घी है वो बनने की बिल्कुल भी बन चुका है। तो ये देखिए, हमें अभी इसे स्लो गैस पर ही पकाना है। तो ये देखिए, हमारा शुद्ध देसी घी बनकर तैयार है। 15-20 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा देर का टाइम नहीं लगता इसमें। तो ये देखिए, घी तो हमारा बन चुका है। अब हमने दूसरे जो गैस पर मावा भी चढ़ाया हुआ है इसको भी हम लगातार चलाते रहेंगे। तो ये भी देखिए, धीरे धीरे मावा बनता जा रहा है इसका भी। तो ये देखिए, अब हमने घी को थोड़ा ठंडा करके किसी डब्बे में रिता लेंगे। तो ये देखिए, एकदम प्योर शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हुआ है। और जो ये घी के नीचे का जो होता है इसको भी मैंने मावे में ही मिला दिया था, क्योंकि इसमें घी बहुत होता है तो हम इसे मावे में ही मिला देते हैं। तो ये देखिए, डिब्बा भर चुका है।
और ये देखिए हमारा जो मावा है ये भी बनकर तैयार हो गया है। इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए मावा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो यानी कि एक ही चीज़ से हमने दो दो रेसिपी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये हमारा प्योर शुद्ध देसी घी बनकर तैयार है। ये देखिए एकदम साफ़ और बिल्कुल शुद्ध देसी घी है। और ये देखिए दूसरी तरफ हमारा मावा है। तो ये देखिए अब हम जो भी कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं हम इसी मावे से बनाते हैं। तो ये देखिए घी हमारा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़। तो बहुत ही आसान होता है घर पर इसे बनाना। और देखा आपने 10 मिनट का ही टाइम लगा इसको बनाने के लिए, ज़्यादा देर का टाइम नहीं लगता है। और इस मावे से आज हमने मिठाई भी तैयार की है। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 2 तरह की मिठाई हमने बनाई है, एक लौकी की है और एक सिर्फ मावे की है। तो देखा ना कि घर के घी से घी भी बनाया, मावा भी निकाला और उसकी मिठाई भी बना ली है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी बताइएगा ज़रूर।